नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनकी उम्र 43 ईयर्स के लगभग है और इनके बेसिक से सवाल थे कि अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी या फिर मैरिज से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उन सभी को हम एनालिसिस करने की उन सभी को डिटेल में जांचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नज़र जाएगी शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर ये देखेंगे ये रेखाएं। जब ऐसी रेखाएं हो जाएं शुक्र पर्वत पर, थोड़ी व्यक्ति को रुकावटें देती हैं। ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम करने से पहले 100 रुकावटें पहले आती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी बिजनेस करे या फिर कोई भी नया काम करने चले तो उसको रुकावटों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र पर्वत का आकार बहुत अच्छा है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सारे सुख मिलते हैं, सारे ऐशोआराम मिलते हैं, लग्जरी का भरपूर आनंद उठाते हैं ऐसे व्यक्ति की जितनी भी बेसिक नीड होती हैं जीवन चलाने के लिए, जितनी भी सर्वाइवल के लिए जितनी भी बेसिक नीड होती है, ऐसे व्यक्ति को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके में मिल जाती हैं। शुक्र पर्वत का जो स्ट्रक्चर बहुत ही बैलेंस है तो लग्जरियस आइटम और इनको अपने जीवन में एक पारिवारिक सुख सही और बैलेंस वे में मिलेगा। चंद्र पर्वत देखेंगे तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब ऐसा चंद्र पर्वत होता है व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है काफ़ी साफ होती है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की सोच काफ़ी क्लियर होती है। ऐसे व्यक्ति जिस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस चीज़ से ध्यान नहीं भटकता और एक बार जो चीज़ ठान लें उसे करके ही मानते हैं। ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपने गोल के अलावा ज़्यादातर नहीं भटकता। अगर माताजी होंगी तो माताजी से रिश्ते भी ऐसे व्यक्ति के काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। अगर हम चलेंगे बाहरी मंगल की तरफ तो बाहरी मंगल अच्छा है। जब बाहरी मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव का होता है। व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है, सामने वाले व्यक्ति से भी मिलता है, तो उस पर फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति में प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति संघर्षों से लड़ना जानता है, संघर्षों से जीतना जानता है। जब भी बुरा समय आता है ऐसे व्यक्ति का तो बुरे समय से घबराता नहीं, बुरे समय का डटकर सामना करता है, एक समय पर आकर जीत भी जाता है। यानी एनर्जेटिक स्वभाव, कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं होगी इनके अंदर। ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति में देखी जाती हैं। अंदरूनी मंगल की तरफ जाएंगे तो अंदरूनी मंगल साइज में तो अच्छा है लेकिन चिंता रेखाएं ज़्यादा हैं जो कि बाद में राहु रेखा बन रही है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अंदरूनी मंगल का तो ऐसे व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति बिना खाए पिए भी 2-4 घंटे काम कर सकता है, थकान ज़्यादा महसूस नहीं होती, भूखे रह के भी ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है और ज़्यादा काम करके भी जल्दी नहीं थकते। गुरु पर्वत देखने में काफ़ी अच्छा है। तो जब ऐसा गुरु पर्वत होता है व्यक्ति का तो व्यक्ति धार्मिक होता है। जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे उस धर्म के भगवान में बहुत ज़्यादा मन लगता होगा, बहुत ज़्यादा भक्ति करते होंगे। ऐसा व्यक्ति का भगवान में पूर्ण विश्वास होता है और जब इस प्रकार का गुरु पर्वत होता है तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख अच्छा मिलता है। गुरु पर्वत पर ये रेखा व्यक्ति को पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में ऐसे व्यक्ति का ध्यान जाता है। एक से ज़्यादा जगह से इनकम के सोर्स होते हैं, यानी मल्टीपल इनकम के सोर्स ऐसे व्यक्ति को ये रेखा जनरेट करवाती है। इस रेखा की वजह से ऐसा व्यक्ति कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। अगर आज जितना कमा रहे हैं तो आने वाले कल में उससे ज़्यादा ही कमाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते जाएंगे। और अगर शनि पर्वत की तरफ देखा जाए तो शनि पर्वत अच्छा है, साइज भी अच्छा है। और जब इस प्रकार का फ्लैट, बिल्कुल आप देखेंगे शनि पर्वत दबा हुआ नहीं है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है बिल्कुल पता नहीं होता। सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत होती है। इसी के साथ साथ बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम ऐसे व्यक्ति करते हैं। अगर आप शनि पर्वत पर ध्यान से देखेंगे तो एक मछली का साइन बिल्कुल बन रहा है।
और एक और धन रेखा है। तो ये तो बात कन्फर्म है कि बुढ़ापे में बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। जो वृद्धावस्था होगी उसमें अपने जीवन का सर्वोत्तम लाभ उठाएंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में आप देखेंगे हाथ में एक से ज़्यादा धन रेखा मल्टीपल इनकम जनरेट करवाएंगी। इसी के साथ साथ वी का आकार भी बन रहा है, ये बहुत शुभ होता है। और वृद्धावस्था में या फिर कहने लगे या फिर कहेंगे तो अभी तो इनके हाथ में थोड़ा बहुत संघर्ष है, आने वाले 2-4 सालों में भी थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी रहेगी, लेकिन उसके बाद लगभग 3 साल के बाद इनके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, एक फैमिली स्टेबिलिटी आएगी। और जितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं उन सबसे इनको छुटकारा बहुत आराम से मिल जाएगा। साथ में ज़्यादा परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अभी दिखा दूंगा हाथ में, और उनका सॉल्यूशन भी ठीक तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा। सूर्य पर्वत भी हाथ में बहुत अच्छा है। जब ऐसा सूर्य पर्वत होता है तो व्यक्ति समाज से जो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे समाज में इतनी मान सम्मान, इतना इज्जत, पैसा, शोहरत मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिस भी कार्य को करते हैं उस कार्य में नेम और फेम दोनों कमाते हैं। सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है, लेकिन संघर्षों के बाद, यानी संघर्ष के बाद ऐसी सूर्य रेखा ही सफलता को दिलाती है। संघर्षों के बाद या फिर थोड़े बहुत संघर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। और अंत में देखेंगे तो शनि पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों पर एक अच्छी अच्छी सी रेखाएं हैं, और काफ़ी बढ़िया जो रेखा हैं। तो ये शो करती है कि वृद्धावस्था में इनके जीवन में फाइनेंशियल बिल्कुल स्टेबिलिटी रहेगी, पैसे से रिलेटेड कोई कमी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सूर्य रेखा पर एक फिश का साइन भी बहुत ही अच्छा बन रहा है। आप देखेंगे जी, ये एक फिश का साइन बहुत ही बढ़िया बन रहा है, और ये बिल्कुल सूर्य पर्वत पर है। तो अभी अगर हम देखें जीवन रेखा पर राहु रेखाओं का प्रभाव है, धन रेखा भी इधर उधर से कट रही है, लेकिन जैसे ही राहु रेखाओं का प्रभाव खत्म होगा ये फिश साइन अपना असर दिखाएगी, और इनके जीवन में काफ़ी अच्छे लेवल की सफलता, काफ़ी अच्छे लेवल का पैसा, काफ़ी अच्छे लेवल का नेम फेम इनको अपने जीवन में मिलेगा। जी हाँ, ये प्रॉपर फिश साइन है। ऐसा फिश साइन अगर सूर्य पर्वत पर मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है अपने जीवन में। बुध पर्वत पर देखेंगे तो एक दो सीधी खड़ी रेखा हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल सुंदरता मिलती है, वाणी कड़वी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, सामने वाले पे फर्स्ट इंप्रेशन भी छोड़ पाते हैं, भारी मंगल भी यही बता रहा है, और बुध पर्वत भी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति में बिजनेस सेंस भी काफ़ी अच्छा देखा गया है। अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो बिजनेस में थोड़ा बहुत ध्यान होगा। अगर अपनी अपॉर्चुनिटी का या फिर अपने फील्ड में जैसा कोई भी बिजनेस मिले जिसे कर सकते हैं तो ज़रूर करें, बिजनेसमैन को फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं हैं। आप देखेंगे जब इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी तरह के लोगों में बैठता है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना इस व्यक्ति को बखूबी आता है। पिंकी फिंगर देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए हाथ में कि छोटी उंगली यहाँ तक ना पहुंचकर इससे नीचे ही रह जाए, तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट की समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति को अगर अपना कमाया पैसा अपने ही हाथ में रहता तो वो ज़्यादा खर्च कर देता है या फिर पैसा बच नहीं पाता, इस तरह की चीज़ें। ऐसे व्यक्ति को नहीं पता होता कि मनी को किस तरह मैनेज किया जाए। ऐसा व्यक्ति पैसे को कितना अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, कितना बचाना है, कितना खर्च करना है, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मार खा जाता है। ऐसा व्यक्ति का कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में रहता है तो बचत नहीं हो पाती। तो अभी से एडवाइस दूंगा कि अपना कमाया पैसा अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना है अपने हाथ से ना कर कर अपने किसी फैमिली मेम्बर से इन्वेस्टमेंट कराएं, तब भी इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपना पैसा वो अपने हाथ में ना, और अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रखकर अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें, वो पैसा सेव होगा। और काफ़ी अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे तो उससे रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा। देखेंगे सूर्य की उंगली, तो सूर्य की उंगली हल्की सी बाहर जा रही है,
तो जब सूर्य की उंगली इतनी लंबी होती है और गुरु पर्वत से हल्की सी ऊपर चली जाए तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव वाला होता है, व्यक्ति रिस्की होता है, व्यक्ति को रिस्क लेने से डर नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति अगर रिस्क लेना चाहे तो लाखों की अमाउंट में भी रिस्क ले लेता है। कभी कभी इस चीज़ से ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है और कभी कभी इस चीज़ से ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी और किसी भी सिचुएशन में रिस्क लेने से नहीं डरते। और रिस्क लेना कभी कभी ऐसे व्यक्ति को फलीभूत होता है और उसका बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति को फल मिलता है। गुरु की उंगली बहुत सीधी, जब ऐसी गुरु की उंगली इतनी सीधी चली हो, गुरु पर्वत अच्छा हो, शुक्र पर्वत मध्यम है और ये इनकी मस्तिष्क रेखा भी नीचे की तरफ जा रही है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब चार कॉम्बिनेशन इतने अच्छे बन जाए तो व्यक्ति बुढ़ापे में धार्मिक बन जाता है, व्यक्ति का मन भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने बुढ़ापे में अपने आप को भगवान को ही समर्पित कर देता है। जिस भी धर्म का पालन करते होंगे उस धर्म में धार्मिक ही बनने वाले हैं या फिर बहुत ज़्यादा धार्मिक अभी से होंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे और धार्मिक बनते जाएंगे। हाथ का आकार देखें तो रेक्टेंगल पाम है, तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अब चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। रेखा अगर आप देखेंगे तो ये रेखा हृदय रेखा है और हृदय रेखा पर ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ये रेखा सीधी चलकर शनि पर रुककर गुरु की ओर देख रही है, तो गुरु के भी गुण आएंगे और शनि के गुण भी आएंगे। जब शनि पर रुक जाती है तो ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। खाली जब बैठता है तो कभी कभी यह सोचता है कि ज़्यादा पैसे कैसा कमाया जाए, पैसे की तरफ रुझान ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ जब रेखाएं गुरु की तरफ दिखने लगे, वो भी खासकर हृदय रेखा, तो व्यक्ति की अंतरात्मा में गुरु के प्रभाव बहुत ज़्यादा आते हैं और जैसे कि गुरु का स्वभाव होता है कि व्यक्ति को ईश्वर की तरफ खींचना, तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर की तरफ खींचा चला जाता है। ये रेखाएं व्यक्ति को इमोशनल बनाती हैं और इन रेखाओं की वजह से ऐसा व्यक्ति कभी कभी भावुक होकर या फिर कभी कभी भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जिससे कि ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है। मैंने पर्सनली हाथों में ये चीज़ देखी है कि ऐसे व्यक्ति भावुक होकर या फिर इमोशंस में आकर अपने मित्र एवं रिश्तेदारों को पैसा दे देते हैं जो कि वापस लौट कर नहीं आता। और कभी कभी लोग इनकी इमोशनलिटी का फ़ायदा भी उठाएंगे, इनको भावुक कर या फिर इमोशंस में लाकर इनसे पैसा ले लेंगे या फिर कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं कि लोग इनके इमोशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हृदय रेखा काफ़ी बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने बताई, उन पर अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो बौद्धिक स्तर इनका काफ़ी अच्छा है। लास्ट में जाके ये कर्व ले रही है तो लगभग 50 के आसपास दिमाग में सडन चेंज आएगा, इनका माइंड पूरी तरह चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जीवन में कि ऐसे व्यक्ति का दिमाग बदल जाता है। आप देखेंगे हृदय रेखा सीधी चल रही है, यहाँ से इसने कर्व लिया और ये हल्की सी इसने ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो दिमाग में एक चेंज आएगा। ऐसे व्यक्ति की सोच बदल जाती है। कभी कभी जीवन को सोचने का तरीका बदल जाता है, जीवन में किस तरह बिहेव करना है, किस तरह अपने जीवन को बताना है, इस तरीके का नज़रिया बदल जाता है। व्यक्ति के दिमाग में चेंज आते हैं। एक जो मेजर डिफरेंस इनके हाथ में आप देखेंगे कि ये जीवन रेखा है और ये इनकी मस्तिष्क रेखा है और बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। जब नॉर्मल हाथों में देखा जाता है कि जीवन रेखा से मिलकर ही मस्तिष्क रेखा निकलती है, ये किसी भी और के भी हाथ में देख लेंगे तो नॉर्मली हाथों में ही देखा जाता है कि जीवन रेखा से मिलकर ही इनकी मस्तिष्क रेखा निकलती है, लेकिन इनके हाथ में क्या है, इसमें गैप है, तो ये व्यक्ति को जिद्दी बनाती है। ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच वाला होता है, खुद के निर्णयों पर काम करता है। दूसरा अगर एडवाइस दे रहा होगा या फिर वो गलत भी हो जो सही भी हो, अपने डिसीजंस ऐसे व्यक्ति चेंज नहीं करते
और कभी कभी ये रेखा व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव का बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने डिसीजंस के आगे किसी और के डिसीजंस की चलने नहीं देता। मैंने पर्सनली यही देखा कि जिन लोगों की ये रेखा अलग होती है, ऐसे व्यक्ति जॉब नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी का भी प्रेशर, किसी का भी दबाव अपने ऊपर नहीं झेल पाते। इंडिपेंडेंट काम करना पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मैंने बिजनेसमैन ही देखे हैं, जॉब करते तो बॉस से नहीं बनती या फिर बॉस से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जिद्दी स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति को इस रेखा की वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इन्होंने सवाल था कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो ऐसे व्यक्तियों की सोच इंडिपेंडेंट होती है और इस वजह से ऐसे व्यक्तियों की सोच एवं विचार अपने लाइफ पार्टनर से भी नहीं मिलते। जीवन रेखा की तरफ जाएंगे तो उनका सवाल था कि अरेंज मैरिज हो गया लव, इस पर भी क्लैरिटी दे देता हूँ। ये देखिए, इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकली है और यहाँ तक चलती जा रही है, और इनकी जब भी 40 है, इनकी जब भी 43 ईयर्स है, तो उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद जीवन रेखा पर कोई शादी के चांस बन रहे हैं नहीं बन रहे, ये देखेंगे। तो एक हिस्सा निकलकर ये एक हिस्सा निकलकर ये इनकी हृदय रेखा में मिल रहा है। ये एज होगी लगभग इनकी 30s के आसपास। 30s के आसपास शादी के चांस जरूर बने होंगे इनके जीवन में। ये पामिस्ट्री है, इसमें हम एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते। तो अगर मैंने 30 कहा तो ये वो चीज़ 29 में भी हो सकती है और 31 में भी हो सकती है, यानी 29 30s के आसपास इनके जीवन में इनकी शादी के चांस जरूर बने होंगे, क्योंकि ये रेखा शादी जरूर करवाती है। अगर शादी नहीं होती तो शादी होते होते रह जाती है, या फिर रिश्ता जरूर होता है ऐसे व्यक्ति का उस एज में, या फिर ये अफेयर की रेखा भी हो सकती है। 30s के बाद देखेंगे तो जीवन रेखा चलती जा रही है। फिर इनके हाथ में राहु रेखाओं का वार हो चुका है, और अभी देखेंगे तो 43 के आसपास इनके जीवन में शादी की तो कोई रेखा नहीं है। इवन किसी से अटैचमेंट की भी रेखा नहीं है साथ में अभी तक। और लगभग 45 के आसपास हाथ में, इसे 45 नहीं 47 के आसपास हाथ में एक राहु रेखा है, तो थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान या फिर हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी 47 के आसपास। सावधान रहें, राहु रेखाओं की जो रेमेडीज दूंगा उन्हें करें, तो काफ़ी ज़्यादा इनको शांति मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लगभग 53 में एक ऑफ शूट है, कोई खुशखबरी, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, फिर कोई जीवन में अच्छा लेवल का पैसा आता है। 54 में एक राहु रेखा है, तो ये इनको नुकसान देकर जाएगी। 59 में एक राहु रेखा है, 60 में राहु रेखा है, 65 में राहु रेखा है, और हल्की सी राहु रेखा है 70 में। और 70 में एक हल्का सा ऑफ शूट है, तो इस एज में कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम बन सकता है, फिर अच्छे लेवल का पैसा आ सकता है। बाद में इनके जीवन रेखा पर कोई भी ऐसी राहु रेखा है, फिर कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। जो जितनी भी राहु रेखाएं थी, जितनी भी या फिर ऑफ शूट थे, जो अच्छे ऑफ शूट थे वो 70 तक ही थे। उसके बाद इनके जीवन में कोई भी ऑफ शूट नहीं है। 43 के आसपास एक रेखा तो है, लेकिन ये राहु रेखा है, ये शादी की रेखा नहीं है, ये इनको नुकसान देकर जाएगी। और अगर मस्तिष्क रेखा पर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर भी बार बार कट लग रहे हैं, तो दिमागी परिवर्तन भी इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम चले इनकी धन रेखा की तरफ, तो आप देखेंगे इनकी धन रेखा है, यहाँ से निकली और यहाँ से एक धन रेखा एक और जुड़ गई। तो जब धन रेखा में एक हिस्सा बाहर से आकर जुड़ जाए, यानी चंद्र प्रवेश से आकर जुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ दो चीज़ होती हैं। या तो बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, यानी परिवार से अलग हटके जो बाहरी लोग होते हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, या फिर ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाता है। और तीसरी चीज़ बहुत ही रेयर देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति घर बैठ के कुछ ऐसा काम करता है कि दूर का पैसा उसके पास अपने आप चल कर आए। या तो पैसा कमाने घर से बाहर जाएगा, या फिर घर बैठ के कुछ ऐसा काम करेगा कि दूर का पैसा उसके पास आएगा, या फिर कुछ ऐसा काम करता है कि बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है। और जो जीवन में पैसा कमाने का तरीका होता है उसमें बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 50 में कट लगा, तो ये इनको आर्थिक नुकसान देकर जाएगा। 53 में कट है हल्का सा। उसके बाद जो इनकी धन रेखा है बहुत अच्छी है, बुढ़ापे तक भी बहुत अच्छी धन रेखा है। तो बुढ़ापे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी इनके जीवन में। धन रेखा अच्छी है लेकिन कट ज़्यादा है,
तो बीच बीच में आर्थिक नुकसान के साथ साथ रेगुलर इनकम इनके जीवन में होती रहेगी। हाथ में मनी ट्रायंगल भी है, तो बुढ़ापे तक कितना पैसा जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। सूर्य पर्वत पर एक फिश साइन है, अगर इसने अपना प्रभाव दिखाया तो इनके जीवन की नैया पार हो जाएगी। यानी बहुत अच्छे लेवल का नेम फेम पैसा देता है इस तरह का फिश साइन सूर्य पर्वत पर। बस राहु रेखाओं की वजह से आप कह सकते हैं कि सूर्य पर्वत पर फिश साइन का इनको प्रभाव नहीं मिल रहा है। जब ये प्रभाव देगा तो जो जितने भी संघर्ष परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी। और हाथ की रेखाओं के हिसाब से अगर बताया जाए तो हाथ की रेखा बदलती रहती हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। हर साल 2 साल में रेखाएं चेंज होती रहती हैं, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उस हिसाब से व्यक्ति की रेखाएं बदलती रहती हैं। तो फिलहाल तो अभी शादी के कोई भी मुझे चांस नहीं दिख रहे हैं। क्या पता आगे 1-2 साल बाद रेखाएं बदलें, इनका जीवन आगे पटरी पर चले, तब शादी के चांस बन जाए। लेकिन अभी 2 साल से 2 से 2.5 साल तक जब तक इनकी रेखा इसी प्रकार की है, हाथों में बदलाव नहीं आता, रेखाओं में बदलाव नहीं आता, तब तक इनके जीवन में अभी अटैचमेंट या फिर किसी भी अफेयर या फिर कोई भी लव मैरिज या फिर कोई भी अरेंज मैरिज के चांस मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो अभी से 2-2.5 साल तक कोई भी हाथ में ऐसे चांस नहीं है। लेकिन बुढ़ापे में स्टेबिलिटी है और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहेगी। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।